आप पढ़ा रहे हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। एक भाई ने लिखा है, भैया जी कैसे परेशान से लग रहे हैं। मेरे दोस्त परेशानी तो अपने आप बन जाती है जब जब एक स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर पर सताया जाता है। उस स्टूडेंट का दर्द सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता। मेरे प्यारे दोस्त, पहले तो उसे प्रताड़ित मस्तिष्क से कर दिया जाता है जब उसका सेंटर 800 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है। सोचो कि 800 किलोमीटर दूर जाने के लिए क्या उसे वाहन भी समय से मिल पा रहा है? क्या उस वाहन का जो किराया है उस बच्चे की जेब उसे उसे एफोर्ड कर पा रही है? सोचो, क्या वो किसी से मांगकर नहीं ला रहा उन रुपयों को? मेरे प्यारे दोस्त, वो बच्चा जनरल डिब्बे में एक पैर पर खड़ा होकर आ रहा है, इस बात के दर्द को कौन समझेगा? मेरे दोस्त, उसका पेपर अगर परसों है, उसे आज तक ये नहीं पता कि भाई उसका एडमिट कार्ड कहां है। बेटा, उसके दर्द को कौन समझेगा? मेरे प्यारे दोस्त, वो सेंटर पर पहुंच जाता है, वहां जाकर उसे ये सूचना मिलती है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, उसके दर्द को कौन समझेगा? मेरे प्यारे दोस्त, वहां पर जाकर अगर उसे पेपर देने का मौका मिलता भी है तो उसका माउस चलाते ही उसके पेपर की स्क्रीन गायब हो जाती है, उसके दर्द को कौन समझेगा? वो बच्चा अगर बाहर खड़े होकर गुहार भी लगाता है, अपनी व्यथा सुनाता है, अपनी परेशानी सुनाता है, तो उसकी पिटाई हो जाती है, उसे इतना मारा जाता है कि वो बेहोश हो जाता है, उसके दर्द को कौन सुनेगा? आज इस देश के युवाओं के दर्द को सुनने का समय नहीं है ना तुम्हारे पास। ध्यान रखना कि अगर इस देश का युवा रोएगा तो ये स्थिति भयानक स्थिति बन जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, वो बच्चे चोर हैं क्या? वो बच्चे अपराधी हैं क्या? उन बच्चों ने कोई पाप किया है क्या? आतंकवादी हैं क्या वो बच्चे? मुझे जवाब दो इस चीज का, जवाब दो इस चीज का। अगर मेरी आवाज वहां तक जाए, वहां पर बैठे हुए लोगों के कानों में ये शब्द पड़े, तो मुझे बताओ, ये गरीब बच्चे जो एक नौकरी के लिए दिन रात भागते हैं, इनके पिता इतनी मेहनत करके पता नहीं कहां से जुगाड़ लाके उसे किराए के लिए धन एकत्रित करते होंगे, कर्ज पर लाते होंगे, जैसे तैसे उस बच्चे को देते होंगे कि जा बेटा पेपर दे के जा, इस उम्मीद के साथ कि उसका बच्चा जाएगा और उसके बुरे दिन शायद अच्छे दिनों में बदल जाएंगे। और उस बच्चे के साथ अगर ऐसा होगा तो समझो कि फिर सर्वनाश होगा। इस बात को समझना होगा, ये वास्तविकता है, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है इस देश की। यार कोई नहीं समझता बच्चे के दर्द को। और ये भाई जो पूछ रहे हैं ना, भैया दुखी से क्यों? भाई अगर अगर स्टूडेंट दुखी रहेगा ना तो गुरु कभी खुश नहीं रह सकता। आज भी मैं पढ़ा रहा हूं यहां मजबूरी में खड़े होकर। मुझे पता है कि पढ़ाना भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम तो देने मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन सच बात बताऊं, ये पेन उठाने में बहुत जोर पड़ रहा है, बहुत जोर पड़ रहा है कि यार किन हालातों से मेरे स्टूडेंट को गुजरना पड़ रहा है, किन हालातों से उसे लड़ना पड़ रहा है, किस सिस्टम की वजह से वो परेशान हो रहा है। सोचो यार उसकी लड़ाई किससे? माउस ठीक नहीं चल रहा जी, पेपर में 3 चैप्टर से ही पूरा पेपर बना दिया जी, पेपर को बिल्कुल दोबारा से एकदम, मतलब पेपर को दोबारा से रिपीट कर दिया। कमाल की बात तो देखो, एआई पेपर बना रही है भाई। आदमी बस की नहीं, यार हमसे ले लो आदमी पेपर बनाने के लिए, एआई पेपर बना रही है भाई। सिस्टम यार क्या करें भाई? कुछ आंखें खोलो यार, देखो इन बच्चों का दर्द समझो। ये बच्चे इस देश के भविष्य हैं। इन बच्चों की सुनो, इन बच्चों का दर्द समझो। आओ यहां पर मेरे प्यारे दोस्त, आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं ये बात बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बताएंगे इस प्रश्न का गुड्डा क्या आंसर है? और यहां पर ना यार 3 निष्कर्ष हैं, यहां पर 3 निष्कर्ष हैं। सभी प्यारे दोस्त आएंगे और बताएंगे क्या जवाब होगा।